इसमें बाड़मेर के रावत तब अग्नि प्रवाहित करते थे जब उन्हें एक मुसलमान आवाज देता था। अच्छा, तो आप सोचिए। नमस्कार साथियों, नए पॉडकास्ट में स्वागत है। आज हमारे साथ में खास मेहमान है रावत त्रिभुवन सिंह। उनसे हम जानेंगे होली के बारे में। कल होली है, तमाम चीज़ों को लेकर कैसे पुराने ज़माने में होली मनाई जाती थी, और उसके साथ ही और बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं बाड़मेर से जुड़े, चाहे वो राजनीति से जुड़े हो, कल्चर से जुड़े हो, तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू दिनेश। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? होली की तैयारी कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। होली की बात आ रही है। मैं हमेशा देखता हूँ कि जब भी होली आती है, जब होली शाम के टाइम में सेलिब्रेशंस करने की बात आती है, तो आप हमेशा पुराने ट्रेडिशंस को जिंदा रखने के लिए तमाम चीज़ें, तो क्या होता था उस समय होली का जो महत्व होता था? क्योंकि मैंने आपके बहुत सारे इंटरव्यू भी सुने हैं, जब भी होली का जो सेलिब्रेशंस होता है वहाँ आप इन तमाम चीज़ों का जिक्र करते हैं। क्या कुछ होता था? देखिए दिनेश जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, बाड़मेर एक ऐसी धरा है जहां हम आज भी अपने रूट से जुड़े हुए हैं। अपनी जो पुरानी संस्कृति है, हम कोशिश ये करते हैं कि हमारे जितने भी त्यौहार हैं उनको पुराने उसी तरीके से हम मनाएं जैसे हम पहले मनाते आए हैं। तो बाड़मेर के अंदर होली इसलिए स्पेशल होती है कि पुराने टाइम में अब तो जैसे हर गली चौराहे पे होली मनना शुरू हो गई है। पहले क्योंकि हमारी स्थितियाँ इस तरह की नहीं थी, तो पूरे शहर में एक ही होली का दहन होता था। पूरे शहर में सिर्फ एक ही जगह होलिका का दहन होता था। हाँ। यहाँ आज़ाद चौक जो है उसमें एक ही होलिका होती थी। अच्छा। उसी का दहन होता था और पूरे शहर के सभी लोग एक साथ एकत्रित होते थे और फिर होली के इस त्यौहार को मनाते थे। खासियत ये थी कि 36 कौम को एक साथ कैसे रखा जाए, इसके लिए इस होली के त्यौहार में बहुत ही मतलब अलग तरीके से इसको मनाते थे। तो मैं स्पेसिफिकली जाति का नाम तो नहीं लूँगा। तो कुछ जाति के लोग हैं जो होलिका के लिए लकड़ियां लेके आते थे। फिर एक जाति के इंसान जो है वो इसके अंदर धान डालने का काम करते थे। दूसरी जाति के लोग जो हैं वो इसके अंदर रक्षा सूत्र बांधते थे। ऐसे करके बाड़मेर में जितनी भी जातियों के लोग रहते थे उनका कोई ना कोई रोल था। इसमें बाड़मेर के रावत तब अग्नि प्रवाहित करते थे जब उन्हें एक मुसलमान आवाज़ देता था। अच्छा। तो आप सोचिए कि आज जैसा कि हालात हैं, या मैं ये कहूँ कि आपके कुछ साथियों ने बना दिए हैं। हाँ। क्योंकि मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ यहाँ तो ऐसा नहीं है, बट फिर भी हाँ। जैसा कि हम मीडिया में पढ़ते रहते हैं कि हिंदू मुसलमानों के बीच में दिक्कत है, तो मुझे लगता है उन लोगों को एक बार हमारे बाड़मेर आके होली का ये सेलिब्रेशन देखना चाहिए। तो ऐसा क्यों मुसलमान आवाज देता था? उसके पीछे क्या लॉजिक होता था? मैं उसी पे आ रहा हूँ दिनेश जी। होता क्या था कि जैसे मैंने आपसे बताया कि हर जाति के लोग, जितने भी जाति बिरादरी के लोग बाड़मेर में रहते थे, सभी का एक टास्क होता था उस होली का दहन में। और बाड़मेर के रावत उसमें तब अग्नि प्रवाहित करते थे जब एक मुसलमान जाति का इंसान उन्हें आवाज़ देता था और वो उसमें अग्नि प्रवाहित करते थे। उसके बाद जो पहला नेग है वो भी एक स्पेसिफिक जाति के इंसान को दिया जाता था। हमारे यहाँ पे इस तरीके से इस सिस्टम को बनाया गया था कि इन 36 कौम और मुस्लिम बिरादरी का यदि रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे मौजूद नहीं है तो आने वाला पूरा एक साल हमारे इस बाड़मेर के लिए बहुत ख़राब रहेगा। तो इसको धर्म से हमारे पूर्वजों ने, मेरे आपके पूर्वजों ने इस तरीके से जोड़ दिया ताकि हम सब के सब पूरी ज़िंदगी साथ रहें और किसी भी सूरत में चाहे कैसा भी गिला शिकवा हो, होली के इस त्यौहार पे एक दूसरे से दूर नहीं रहें। वरना हमें चाहे ईश्वर के नाम से, चाहे अल्लाह के नाम से डरा दिया जाता था और कहते थे कि यदि आप इस त्यौहार पे अकेले यदि आपने होली मनाने की कोशिश करी और सभी 36 कौम के लोगों को साथ नहीं लिया तो इसका खामियाजा आपको पूरे मतलब साल भुगतना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि जो लोग कहते हैं कि बाड़मेर जैसलमेर के इस क्षेत्र को अंडर डेवलप्ड एरिया कहते हैं, मुझे लगता है कि हमारे पूर्वजों की, मेरे आपके पूर्वजों की कितनी अच्छी सोच रही होगी कि 36 कौम के लोगों को एक साथ बांध के कैसे रखना है। ये हर त्यौहार के अंदर उन्होंने इसी तरह से उसको डिज़ाइन किया। आज भी हम उस परंपरा को मनाने की पूरी कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो अग्नि प्रवाहित है, जो यहाँ ठिकाने की होली होती थी, होली का दहन वहीं होता था और उसके बाद ही पूरे शहर में होली का त्यौहार मनाया जाता था। फिर वहीं आज़ाद चौक में सब एक दूसरे को रामासामा करते थे, थोड़ा कलर लगाते थे और फिर वापस यहाँ इस स्थान पे आ जाते थे। कहने का मतलब है, मान लीजिए मेरे और आपके बीच में पूरे साल में कभी कोई मनमुटाव रहा हो, तो जब हम किसी त्यौहार को एक साथ एक जगह मिल के मनाते हैं तब हमारा वो मनमुटाव जो है वो गायब हो जाएगा और एक हम नई शुरुआत करते हैं। मुझे लगता है कि हमारे
पूर्वजों ने जो हमें सिखाया, आज भी मैं ये चाहता हूँ कि हम आपस में बाड़मेर में रहने वाले 36 ही कौम के लोग, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, इसी तरह रहें और आपस में कभी किसी तरह का मनमुटाव नहीं रखें। और आज से पहले यदि किसी के मन में मेरे या आपके प्रति कोई घृणा या कोई तरह का यदि गलत भाव है, तो आओ आज इस होलिका पे, इन रंगों के इस खूबसूरत त्यौहार में उन सब चीज़ों को भुला दें और कल जो होलिका के दहन के साथ ही एक नई शुरुआत करें और हमारा ये क्षेत्र आगे कैसे बढ़े इसकी हम बात करें। कोई भी त्यौहार होता है तो राज परिवार के लिए विशेष होता है, वहाँ विशेष तैयारियाँ होती है। पहले तो हम देखते थे, आज भी इन तमाम चीज़ों को फॉलो किया जाता है या कितना उसके लिए उत्साह होता था? पहले आपने सुना होगा तमाम चीज़ों को लेकर। देखिए, उसका कारण है कि राज परिवारों में मैं ये कहूँ कि राज परिवार क्या होता था। राज परिवार किसी एक इंसान का परिवार नहीं होता था। बाड़मेर में फैमिली का मतलब ये था कि यहाँ रहने वाले सभी लोग। तभी मुझे याद है मेरे माता जी जब विराजते थे, माजी साहिबा जब विराजते थे, तो ये कहते थे कि जिस जगह आप बैठे हुए हो ना, आप इस गद्दी के कस्टोडियन हो, पर ये घर जो है ये सभी का है। ये जो गढ़ है यहाँ रहने वाले बाड़मेर के 36 कौम के लोगों का है। तो मुझे लगता है कि क्योंकि हम सब में इतना अपनत्व और इतना प्रेम था कि हम सभी हर त्यौहार को एक जगह आके मनाते थे, तो मुझे लगता है कि ये मेरी मौलिक जिम्मेवारी बनती है कि हम हमारे उन पुराने ट्रेडिशंस को जिंदा रखें। देखें, हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, हमारे इस क्षेत्र को रंगीला राजस्थान कहते हैं। तो ईश्वर ने मतलब पुराने टाइम में, अब तो खैर एरा बहुत बदल गया, पुराने टाइम में बताते हैं यहाँ पे हरे पेड़ पौधे भी नहीं होते थे। तो देयर इज अ सेइंग कि राजस्थान को रंगीला इन्हीं कलर्स ने बनाया है। तो ये जितने भी हमारे यहाँ पे आप देखेंगे, जितने भी फेस्टिवल्स हैं, उनमें कलर्स की बहुत वैल्यू है। आप यहाँ राजस्थान में देखेंगे लोग पगड़ी पहनते हैं ना, उनके भी अलग अलग तरह के रंग है। चुनरी जो लेडीज ओढ़ती है उनके भी अलग अलग रंग है। ऐसा आप हमारे आसपास के किसी भी पड़ोसी राज्य में चले जाएं, वहाँ नहीं है। तो हमारे लोगों ने जो हमारे यहाँ विषम परिस्थितियाँ थी ना, उनमें भी एक नई चीज़ ढूंढ ली और इन रंगों को राजस्थान में स्पेशली हमारे इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा। और इसी वजह से ये होली का त्यौहार भी जो है, क्योंकि ये रंगों का त्यौहार है, तो इसकी यहाँ पे वैल्यू बढ़ गई। इस परिवार से होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ बनता है, और मुझे लगता है मेरा ही नहीं, आप सबका, हम सबका ये फ़र्ज़ बनता है कि हम हमारी इस संस्कृति को, हमारे इन त्योहारों को किसी भी तरह से भूले नहीं। मुझे आज भी याद है कि जब मैं 9-10 साल का था, तब होली पे बाड़मेर की इन गलियों में 10 दिन पहले निकलना मुश्किल हो जाता था। पर आज स्थितियाँ थोड़ी सी, उस वक्त तो आपने देखा होगा कि हाँ, मतलब जैसे ये खत्रियों का वास, यहाँ पानी के बड़े बड़े, यहाँ से मतलब आप बिना रंगे हुए निकल ही नहीं सकते थे। बट अब धीरे धीरे जैसे जैसे हम मॉडर्न हो रहे हैं या हम 21वीं सदी में जहाँ बढ़ रहे हैं, तो देखिए डेवलपमेंट तो हमें चाहिए, पर हम हमारी जो मूल है ना, जो हमारी संस्कृति है या जो हमारे पुराने त्यौहार है, जो हमें आपस में सबको जोड़ के रखते हैं, हम कहीं ना कहीं इनको खोते जा रहे हैं। अच्छा। आज किसी के ऊपर यदि आप थोड़ा सा कलर डाल दो तो वो नाराज हो जाता है। मुझे याद है कि खत्रियों वाली गली से यदि हम निकलें और आपको वहां बड़ा सा वो देग सा रखते थे, उसके अंदर डाल के आपको बाहर निकालते थे। मुझे तो अभी भी याद है, मैं ट्यूशन जाता था, पुखराज जी सर की ट्यूशन जो आपको वहाँ पर, वहाँ से मतलब 3-4 दिन 5-7 दिन पहले जाना ही बड़ा टास्क होता था, क्योंकि वहाँ जगह जगह पे इस तरीके से बनाए हुए होते थे कि सीधा का सीधा उस पानी में। लेकिन अब वो टाइम रहा नहीं। नहीं, देखिए, जैसे आपने कहा ना कि वो टाइम नहीं रहा, टाइम तो वैसा ही है, बट हम बदल गए। हम बदल गए, हमने हमारी उस संस्कृति को, हमारे त्यौहार मनाने के उन तरीकों को खो दिया। तो जब जब हम इन त्यौहार मनाने के तरीकों को, हमारी उस संस्कृति को खोते जाएंगे, उसका नुकसान भी होता है। उसका नुकसान हो रहा है ना। आज आप देखिए कि हम होली किसके साथ मनाते हैं? सिर्फ अपने परिवार के साथ। अब परिवार में सिर्फ मैं, मेरा बेटा, मेरे फादर, मेरे मदर, हमने सिर्फ इतना सा परिवार छोड़ दिया। और नहीं तो हमारा परिवार मतलब मेरे पड़ोस में रहने वाला, चाहे वो किसी भी जाति बिरादरी का था, वो मेरा परिवार था। अब आज के टाइम में होली का ये जो त्यौहार है या धुलंडी का जो त्यौहार है, वो सिर्फ 5 घंटे का एक त्यौहार रह गया है। सुबह 7-8 बजे शुरू होता है, दोपहर में 2 बजे तक हम उसे खत्म कर देते हैं। उसके बाद रंगों का कोई बात ही नहीं करता। कल होली का त्यौहार है, आज लग भी नहीं रहा है। आज लग भी नहीं रहा है। बाड़मेर के बाजार में आज थोड़ी थोड़ी भीड़ दिखी, कल पूरे दिन भीड़ होगी, उसके बाद गायब। तो मुझे लगता है इससे हमारे व्यापारी जो है, उनके चेहरे भी थोड़े उतरे हुए हैं। आसपास गांव के जो लोग हैं, उन्होंने भी रुझान थोड़ा सा कम कर दिया। तो मुझे ये लगता है हमें डेवलप होना है, पर अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ना है, अपने इन त्योहारों को नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये हमें एक दूसरे से कनेक्ट करवाते हैं। 36 कौम को एक साथ रहने का अलग अलग मौका देते हैं। देखिए,
अपने यहाँ पे लोग बातें करते हैं ना कि साहब जाति बिरादरी होती है, ये होती है। होली में हम किसी की जाति थोड़ी पूछते थे। अभी आपने ही बताया कि जब आप ट्यूशन जाते थे तो आपको उठा के और उस देग में से निकालते थे। मुझे भी ऐसे बहुत बार किया गया है। तो हमसे किसी ने नहीं पूछा कि भाई दिनेश जी आपकी जाति क्या है, त्रिभुवन सिंह आपकी जाति क्या है, कोई किसी से नहीं पूछता था। हम जो आता था सब अपनत्व से मनाते थे। यदि घर जाके शिकायत करते थे तो घर वाले और कलर लगाते थे कि बहुत बढ़िया हुआ, आपके साथ यही होना चाहिए था। अच्छा, जो इलोजी को लेकर भी आप देखिए कि सेलिब्रेशंस होता है, कलरफुल होता है, तमाम तरीके से कल्चर्स को लेकर, और वहाँ अलग अलग तरीके से जब सेलिब्रेशन होता है उस दिन तो बाकायदा कुछ गीत भी गाए जाते हैं कंट्रोवर्शियल। नहीं देखिए, फागणिया गीत गाए जाते थे और वो हंसी मजाक वो का क्या होता है वहाँ की, क्या क्यों होता है इलोजी देखिए, वगैरह? मैं बहुत ज़्यादा उसके बारे में जानकारी नहीं रखता तो इसलिए मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। बट जहाँ तक मेरी जानकारी है कि पहले ये चंग बजाते थे लोग और गीत गाते थे और इलोजी की भी पूजा होती थी। हाँ, और आज भी होती है। आज भी होती है। पर अब वो क्या है कि शराब पीने वाले कुछ हुड़दंगियों ने उसका माहौल खराब कर दिया। पहले वो एक मजाककार, एक अच्छा वो था तंज स्टाइल का। हाँ बिल्कुल, मतलब वो एक फन ऑफ ऑल एक एक्टिविटी थी जिसे आज कुछ लोगों की वजह से हमें कहीं ना कहीं नीचा देखना पड़ता है। और कुछ शराब पी के लोग जो उत्पात मचाते हैं। तो आपके माध्यम से मैं सबसे यही कहूँगा कि हमें हर त्यौहार को मनाना है, हमें वो सब फन करना है जो पहले करते थे, पर किसी को परेशान नहीं करना है, ये उत्पात नहीं मचाना है और ये जो गलत चीज़ें हैं उनके अंदर हमें नहीं पड़ना चाहिए।